नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेम कथा जो युगों युगों से संसार को प्रेम, विश्वास और धैर्य का संदेश देती आ रही है। यह कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक आदर्श है। त्याग, तपस्या, समर्पण और विश्वास की अद्वितीय मिसाल। यह है भगवान शिव और माता पार्वती की अमर प्रेम गाथा। जब संसार का आरंभ हुआ था, तब भगवान शिव, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के स्वामी हैं, कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे। उनके लिए संसार के मोह, रिश्ते, सुख दुख, प्रेम या वैभव का कोई अर्थ नहीं था। वे हमेशा समाधि में लीन रहते, साधुओं की तरह जटाएं धारण किए, शरीर पर भस्म रमाए, गले में नाग लपेटे। वे संसार से परे एक योगी की तरह जीते थे। दूसरी ओर थे हिमालय, पर्वतराज, जिनके घर जन्मी एक दिव्य कन्या पार्वती। पार्वती बचपन से ही अपूर्व सौंदर्य और शुद्ध हृदय वाली थीं। उनके हृदय में बचपन से ही एक नाम बसा था, महादेव। पार्वती जानती थीं कि वे केवल हिमालय की पुत्री नहीं हैं, बल्कि वे पूर्व जन्म की सती का पुनर्जन्म हैं। वही सती जिन्होंने अपने प्रेम और सम्मान की खातिर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। पार्वती के हृदय में यह विश्वास था कि शिव ही उनके जीवन साथी हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। शिव संसार से विरक्त थे, उन्हें किसी से कोई लगाव नहीं था। उनके पास जाने के लिए, उन्हें अपना प्रेम जताने के लिए पार्वती ने जिस मार्ग को चुना, वह मार्ग था कठोर तपस्या का। पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में, बर्फ से ढके पर्वतों पर उन्होंने वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। न दिन की चिंता, न रात का भय, बस एक ही ध्येय था, शिव का ध्यान और प्रेम प्राप्ति। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा फैलने लगी। देवताओं तक को यह भान हुआ कि पार्वती का यह समर्पण केवल एक नारी का प्रेम नहीं, बल्कि सृष्टि की शक्ति का जागरण है। देवताओं ने भी चाहा कि शिव और पार्वती का विवाह हो, क्योंकि उन्हें झांत था यही मिलन संसार में संतुलन स्थापित करेगा और उनके पुत्र ही भविष्य में महाशक्तिशाली राक्षसों का संहार करेंगे। शिव तब भी गहन समाधि में थे। पार्वती के प्रेम और तप की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शिव ने कई रूप धारण किए। कभी वे एक साधु बनकर आए, कभी प्रश्न पूछने वाले एक वृद्ध बनकर, और हर बार उन्होंने पार्वती से यही कहा, क्यों चाहती हो उस योगी को? वह तो औघड़ है, भूतों प्रेतों के साथ रहता है, उसकी कोई गृहस्थी नहीं। लेकिन पार्वती का उत्तर हर बार एक ही था, जो संसार की माया से परे है, जो शाश्वत है, वही मेरा आराध्य है। पार्वती के अटल विश्वास और अटूट प्रेम के सामने शिव भी पिघल गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह प्रेम साधारण नहीं, यह उस शक्ति का आह्वान है जो स्वयं सृष्टि को संचालित करती है। फिर आया वह दिन जब शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। हिमालय ने इस शुभ समाचार पर धूमधाम से विवाह की तैयारियां की। शिवजी ने बारात सजाई, लेकिन कैसी बारात? उनके साथ भूत प्रेत, गण, योगी, नाग, विचित्र जीव। यह अनोखी बारात देखकर हर कोई चकित रह गया। पार्वती की माता मैना देवी तो घबरा ही गई, सोचने लगी, यह कैसे वर है? पर पार्वती तो जानती थीं कि यह विचित्रता बाहरी है, भीतर वही महादेव हैं जो सृष्टि के अधिपति हैं। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवताओं और आर्षि मुनियों ने इस दिव्य युगल का आशीर्वाद दिया। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, यह शिव और शक्ति के मिलन का महोत्सव था, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को नई ऊर्जा दी। विवाह के बाद भी शिव और पार्वती का जीवन हमें अनगिनत संदेश देता है। शिव जो योगी थे, पार्वती ने उन्हें पारिवारिक जीवन का अनुभव कराया। वहीं शिव ने पार्वती को विरक्ति, ध्यान और तपस्या की महत्ता सिखाई। दोनों के बीच कभी कभी मतभेद भी हुए, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास कभी नहीं डगमगाया। शिव पार्वती के प्रेम से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में त्याग, धैर्य और विश्वास होना जरूरी है। यह केवल आकर्षण का नाम नहीं है। प्रेम में प्रतीक्षा होती है, परीक्षा होती है, और जब वह प्रेम सच्चा होता है तो स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं।
यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग भी साथ आकर एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, अगर उनके बीच आपसी समझ, सम्मान और समर्पण हो। शिव और पार्वती की यह प्रेम गाथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आज के समय में भी हर रिश्ते के लिए आदर्श है। तो दोस्तों, यही है संसार की सबसे प्राचीन और सबसे महान प्रेम कहानी, जहां प्रेम केवल भावना नहीं, तपस्या और समर्पण का स्वरूप है। अगर आपको यह कथा दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।